हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 6। जैसा कि आप सबको याद हो, पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे और आज हम पढ़ेंगे कायरल कार्बन, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है एक ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। It is that carbon whose all 4 valencies are satisfied by different chemical group। मतलब चारों की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप में जुड़ी हो। कायरल कार्बन जिस भी मॉलिक्यूल में होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में होता है। ऑप्टिक मतलब लाइट। जब भी कोई लाइट कायरल कार्बन पर पड़ती है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन का एक एग्जाम्पल अमीनो एसिड भी है, क्योंकि इसकी चारों की चारों वैलेंसीज अलग होती हैं और ये कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसमें एक नोट है, आइए नोट देखते हैं। सिंस अमीनो एसिड्स कंटेन कायरल कार्बन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अमीनो एसिड में कायरल कार्बन होता है इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन एब्सेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे एब्सेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर 2 H ग्रुप आते हैं। 2 H ग्रुप आते हैं मतलब सेम है। अपने पास कायरल कार्बन में ये चीज़ थी, प्रॉपर्टी थी कि कायरल कार्बन की चारों ही चारों वैलेंसीज अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सेम है तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए अब हम प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सेल। मतलब सबसे अधिक पाए जाने वाला सेल में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है। दूसरी, दे आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब 20 टाइप के अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक टाइप के नहीं होते, इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड के। थर्ड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने चोट वगैरह लग जाती है तो उसे रिपेयर करते हैं और अपने डेवलपमेंट में काम आते हैं। आइए अब हम एक छोटा सा चार्ट देखते हैं जिसमें हमें एक साइड दिए हैं प्रोटीन, दूसरी साइड दिए हैं फंक्शन और उनके एग्जाम्पल। पहला है हमारे पास एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कौन कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन और साइक्लोक्रोम। अब तीसरा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आते हैं केराटिन और कोलेजन। चौथा है हमारे पास डिफेंस प्रोटीन जो डिफेंस करते हैं हमारे, वो है एंटीबॉडीज। पांचवा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर है हमारे पास टेस्ट, टच और भी बहुत सारे। लास्ट है हमारे पास सम हार्मोन्स। सम हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं? पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है वो है रूबिस्को, जो एक प्लांट में पाया जाता है। फिर आता है मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। मतलब एनिमल में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है वो है कोलेजन। आइए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया है 2 डिफरेंट प्रोटीन्स विल डिफर इन। मतलब 2 प्रोटीन किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबोव। सीक्वेंस उनका चेंज हो सकता है।
स्ट्रक्चर मान लो 2 अमीनो एसिड एक साथ आ गए तो वो सेम हो जाएगा, मतलब बी नहीं है, सी भी नहीं है क्योंकि ए एंड बी होना चाहिए, और डी भी नहीं है क्योंकि पहला आंसर हमारा सही है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो सकता है। फिर आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तीसरा टेरिटरी स्ट्रक्चर। Thank you everyone for watching this video. Subscribe our channel Anubhav Study Point.